जैसे कि आजकल सबको ना अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, हर किसी को क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि हर कोई बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक बिल्कुल। है, तो वो जो क्लियरिटी है वो कैसे आएगी? एक्शन से या सोचने से, या फिर आप कुछ टिप्स देना चाहोगे जेनजी को इस चीज़ से रिलेटेड? बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, क्लैरिटी इस चीज़ की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, आप ये पूछना चाह रहे हो, राइट? ठीक है। तो मैं इसका आंसर देता हूँ आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर है, बहुत पावरफुल आंसर है। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, वो उधर भागते हैं जिधर ट्रेंड है। जैसे अगर जब मैं बीटेक कर रहा था, अगर आप उसके पहले की ड्यूरेशन को देखेंगे, टाइम को देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को 2 प्रोफ़ेशन में भेजते थे। क्या-क्या? डॉक्टरिंग और इंजीनियरिंग। हाँ, या तो डॉक्टर बन जाओ या और उसमें इंजीनियर लगता बन था कि जाओ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, और या तो फिर इंजीनियर बन जाओ। इसीलिए हमारे जैसे इंजीनियर्स की वैल्यू बाद में बहुत खराब हो गई कि हर गली में मिलते हैं, राइट? हाँ। तो समझना क्या चाहिए कि ये जो डिसीजन करियर का हमने लिया या हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए लिया, ये डिसीजन लिया ट्रेंड को देख के, ना कि हमारे इंक्लिनेशन को देख के। यस। तो जिंदगी में हमें एक समय ये समझना पड़ेगा कि डू यू वांट टू बिकम एवरेज पर्सन और यू वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। अगर आपको एवरेज पर्सन बनना है, और एवरेज में भी अच्छा एवरेज पर्सन बनना है, यानी अबव एवरेज तक जाना है, तो आप वो फॉलो करो जिस चीज़ का ट्रेंड है, जो मार्केट में जिसकी एक पोटेंशियल है, जो आने वाले समय का फ्यूचर है, आप वो एनालाइज करिए और उधर चले जाइए, तो यू विल बिकम एवरेज और अबव एवरेज। अब आप एवरेज बनेंगे या अबव एवरेज बनेंगे, ये आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे, आप कितने ओपन माइंडेड हैं, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, अगर आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो ये कह सके कि आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स, तो इसके लिए फिर अलग एक स्ट्रैटेजी है, वो शेयर करूं आपके साथ? यस, ट्रू। यस, सच में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उस फील्ड में जाने की ज़रूरत है जो रियल में आपका ट्रू पैशन है, ट्रू इंक्लिनेशन है। और अगर उस पर्टिकुलर पैशन को आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही मुश्किल होता है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने उसके अकॉर्डिंग, उसके अराउंड अपना करियर बिल्ड कर लिया, तो यू विल बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। नॉट इन द सेंस ऑफ मनी। हो सकता है कि आप पैसा ज़्यादा कमाएं, हो सकता है पैसा थोड़ा कम कमाएं, क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग, यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग पैरामीटर में हो सकता है आप सक्सेसफुल हो सकता है आप एवरेज हो, लेकिन इन योर इनर वर्ल्ड यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, वो कौन सी चीज़ है जिसे आप करने में कभी थकते नहीं? यानी कि फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन कभी आप उस चीज़ से बोर नहीं होते, कभी आप उससे थकते नहीं हैं। ये किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए पॉडकास्ट बनाना हो सकता है। हाँ। आप समझना, किसी के लिए ट्रेनिंग देना हो सकता है, कोचिंग करना हो सकता है, जैसे मैं करता हूँ। किसी के लिए पढ़ाना हो सकता है, किसी के लिए पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए डिज़ाइंस बनाना हो सकता है, किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब इस दुनिया में डिफरेंट हैं। गेटिंग क्लैरिटी? तो आपको ये देखना है वो कौन सी चीज़ है जिसमें आप कभी बोर नहीं होते, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़, अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आपका टेम्पटेशन बढ़ जाता है। यानी अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया, वरना जनरली लोगों के साथ क्या होता है, आज ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, 4 दिन बाद कुछ और बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उसके 4 दिन बाद कुछ और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने उसको, जो पहली बार अट्रैक्टिव लग रहा था, 4 दिन आपने नहीं किया तो आपकी टेम्पटेशन डाउन हो गई, यानी वो आपके ट्रू कोर में नहीं था, वरना वो डाउन नहीं होता। यस। तो ये सेकंड क्वेश्चन, यानी कि आपकी टेम्पटेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद 2 और सवाल हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, मतलब बहुत कम पैसा हो, सर्वाइवल लायक आपके पास पैसा है, तो भी ये वो काम होना चाहिए जो आप फिर भी करना चाहेंगे। यानी कि आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल चैलेंज भी है, तब भी ये वो चीज़ है, ये वो पैशन है जिस पर आप फिर भी काम करना चाहोगे। ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर लाइन आपके हो गए, तो नाउ यू हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन कि जिसमें अब आप काम करोगे तो आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओगे। क्योंकि सपोज करो कि पेंटिंग बनाने की बात कर लेते हैं, आज यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, किसी का ट्रू पैशन आ गया पेंटिंग बनाना, यानी कि वो पेंटिंग बनाने से कभी बोर नहीं होता, वो पेंटिंग ना बनाए तो उसकी टेम्पटेशन बढ़ जाती है, ना कि रिड्यूस हो जाए।
तीसरा क्वेश्चन कि ये वो चीज़ है कि अगर उसके पास फाइनेंसेस नहीं भी हैं तो पैसे कमाने के लिए वो कुछ और कर रहा है, लेकिन फिर भी शाम को बैठ के पेंटिंग बना रहा पेंटिंग है है, हाँ। क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, और वो इतना फाइनेंशियली सक्सेसफुल है कि उसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वो पेंटिंग बना रहा है क्योंकि उसको बनाना अच्छा लगता है। दैट मीन्स नाउ इट इज़ योर ट्रू पैशन। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए और किसी एक चीज़ तक पहुँच गए, अब आप उसके अराउंड अगर अपना करियर बिल्ड कर लेंगे तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और आप उस फील्ड में जितनी सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे उतनी दुनिया के किसी और फील्ड में नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि नाउ इट इज़ योर ट्रू नेचर जिसके साथ अलाइनमेंट में आप काम कर रहे हैं। यस, हाँ मुझे भी काफ़ी क्लियरिटी मिली। चलिए, ग्रेट। सच में।